बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मारियो उस्मान और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल्स। दो टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल और communication protocol is a set of rules for exchanging information between computers on a network. The devices in a network cannot communicate without a protocol. आप प्रोटोकॉल को कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि लैन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं और उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन लैन प्रोटोकॉल है ईथरनेट। अब ईथरनेट क्या है? Ethernet is the most commonly used LAN protocol. It uses a high-speed network cable and bus topology. ये बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए हाई स्पीड नेटवर्क केबल के साथ डाटा को एक्सचेंज करता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज़ सेम cable to send and receive data. They may follow same rules for communication. If two or more computers transmit data at same time, the messages can be lost. एक ही केबल को यूज़ करते हुए ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं एट अ टाइम में डाटा को सेंड करने की कोशिश करते हैं तो डाटा में लॉस्ट डाटा वेस्ट हो जाता है। अ कंप्यूटर चेक्स इफ़ द केबल इज़ इन यूज़ बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। अगर तो एक केबल यूज़ हो रही है तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो वेट करता है डाटा को सेंड करने का। ये जो सारा प्रोसेस है, इस सब प्रोसेस को हम कहते हैं CSMA या CS। अब व्हाट CSMA स्टैंड्स फॉर? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ईथरनेट नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम 10 MB पर सेकेंड टू 100 GB पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होती है। ये 10 MB से 100 GB पर सेकेंड डाटा को ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट जो है इसका लैन प्रोटोकॉल है दैट इज़ टोकन रिंग। टोकन रिंग अब क्या होता है? टोकन रिंग इन इज़ अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज़ टिपिकली यूज्ड इन लैन। ये जो है लैन के अंदर यूज़ होता है। अब it allows network devices to access the network by passing a special signal called token. टोकन इज़ लाइक अ टिकट। अब टोकन जो होता है वो एक टिकट की तरह काम करता है। द डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ़ इट हैज़ अ टोकन। आपके पास कोई टोकन है तो ही वो एक दूसरे के साथ डाटा को कम्युनिकेट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नेटवर्क के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं। एक कंप्यूटर ने टोकन लिया, अपना डाटा सेंड किया या रिसीव किया, देन नेक्स्ट को टोकन पास किया, नेक्स्ट ने अपना काम किया, थर्ड वन, फोर्थ वन। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलता है। टोकन के बगैर ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। When a computer wants to send a message, it gets the token, puts the data in the token, adds the addresses of receiving computer. अब ये जो है टोकन रिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी को भी यूज़ आप कर सकते हैं। द टोकन passes from computer to computer. The computer whose address matches with the address stored in the token gets the data. It then returns the message to the sending computer to indicate that the data has been received. Token ring network have data transfer rate from 4 MB per second to 1 GB
पर सेकंड। इसकी स्पीड जो है वो ईथरनेट से थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ये एक रिंग टोपोलॉजी की तरह काम करता है। एक कंप्यूटर ने काम करना है, देन नेक्स्ट को टोकन पास करना है, तो उसने अपना काम करना है, अदरवाइज़ वो काम को नहीं कर पाएगा या वो काम को नहीं कर सकता। अब जो थर्ड वन हमारे पास लैन प्रोटोकॉल है, दैट इज़ ARC नेट। ARC नेट अब जो है स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ARC stands for Attached Resource Computer Network. It is a LAN protocol. It was introduced in 1977. It uses ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके पास अब 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों किस्म की केबल्स को यूज़ करते हुए काम कर सकता है। ARC नेट यूजेस स्टार बस और कम्बिनेशन ऑफ दीज टोपोलॉजीज़। ये जो है स्टार और बस के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए यूज़ होता है, नेटवर्क के दरमियान डाटा को सेंड करता है। द ओरिजिनल ARC नेट प्रोटोकॉल वाज वेरी स्लो। इट सपोर्टेड ट्रांसमिशन रेट ऑफ 2.5 MB पर सेकेंड। अब जो ओरिजिनल था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्लो था, चीप था, उसका ट्रांसफ़र रेट भी कम था। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वाज इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल। अब ये जो है पॉपुलर इस वजह से हुआ क्योंकि ये सस्ता था और रिलायबल था, इसमें डाटा लॉस्ट का जो है ना कम प्रॉब्लम आ रहा था। इट इज़ आल्सो ईज़ी टू सेटअप एंड एक्सपेंड। अब कोई भी सेटअप जो है वो अगर इनएक्सपेंसिव भी है, रिलायबल भी है, तो उसको आप सेटअप करना भी हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। फास्ट ARC नेट इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट टू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। खुश रहें और खुश रहने दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।